अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 स्पेसिस का लेक्चर नंबर 9 है। हमारा स्पेसिस की सीरीज ऑफ लेक्चर्स चल रहे हैं, 8 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इसको आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 में कि स्पेसिस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये कुछ चीजें हैं, ये हमने रिवाइज करनी है एक रिकैप के तौर पे, ताकि आप अगले लेक्चर को सही तरह से समझ सकें। रिसर्च टाइप्स बाय मेथड आपके पास 3 होती हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड। और रिसर्च फिलॉसफीज आपके पास 3 होती हैं, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, प्रैग्मेटिज्म। क्वांटिटेटिव रिसर्च को आप पॉजिटिविज्म के दायरे में करते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च को आप इंटरप्रेटिविज्म फिलॉसफी के दायरे में करते हैं और मिक्स मेथड रिसर्च को आप प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के दायरे में करते हैं। ठीक है, ये आपने बोलना नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आपने करना हो तो पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी का डोमेन आपने अख्तियार करना होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए आपने इंटरप्रेटिविज्म फिलॉसफी का डोमेन अख्तियार करना होगा और मिक्स मेथड रिसर्च के लिए आपने प्रैग्मेटिज्म का फिलॉसफी का डोमेन आपने अख्तियार करना होगा। इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। डेटा के दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा होता है और दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास जिस तरह की क्वालिटेटिव नाम से जाहिर होता है, वो डेटा जो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में जो डेटा हमारे पास होगा वो क्वालिटेटिव डेटा होगा। यानी क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास हिंसों की शक्ल में नहीं होगा, बल्कि अल्फाज की सूरत में, थीम्स की सूरत में होगा। और क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, आदाद की सूरत में होगा, डिजिट्स की फॉर्म में होगा, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा जो है ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है और क्वांटिटेटिव डेटा जो है, क्वांटिटेटिव डेटा ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने मिक्स मेथड रिसर्च करना है तो आपने क्वांटिटेटिव डेटा भी यूज करना होगा और क्वालिटेटिव डेटा भी यूज करना होगा। इसके बाद हमारे पास स्केल ऑफ मेजरमेंट है। हमारे पास 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, जिसको हम नोयर के लफ्ज से जाहिर करते हैं। N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल और R फॉर रेशो। इसके बाद हमारे पास स्पेसिस का एक कॉलम होता है जिसको मेजर कॉलम कहते हैं। ये हमारे पास स्पेसिस का मेजर कॉलम होता है। इस मेजर कॉलम में हम चारों स्केल्स रखते हैं। 4 स्केल हमारे पास नोयर की फॉर्म में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो है। तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो को आपने स्पेसिस की इस कॉलम में रखना होता है। अच्छा, स्पेसिस के अंदर बाय डिफॉल्ट नॉमिनल भी होता है। नॉमिनल के अंदर आपने नॉमिनल रखना होगा और ऑर्डिनल के अंदर आपने ऑर्डिनल रखना होगा। लेकिन स्पेसिस के अंदर इंटरवल और रेशो के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है और वो स्केल उसको कहते हैं। तो आपके पास स्केल तो 4 है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। लेकिन स्पेसिस में आपके पास ऑप्शन 3 है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। नॉमिनल के अंदर नॉमिनल आएगा, ऑर्डिनल के अंदर ऑर्डिनल आएगा और स्केल के अंदर इंटरवल और रेशो दोनों मर्ज हैं। ठीक है, तो स्पेसिस के अंदर स्केल से मुराद इंटरवल भी है, रेशो भी है। अच्छा, फिर हम आते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं M3, इसको भी हम कहते हैं M क्यूब भी कहते हैं और ट्रिपल M भी कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके पास जो है मीन, मोड, मीडियन और मीन मुराद है। चूंकि मोड, मीडियन और मीन तीनों का पहला लेटर M से जाहिर होता है, इस वजह से हम इसको ट्रिपल M या M क्यूब कहते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मोड, मीडियन और मीन मुराद है। मोड जो होता है वो आपके नॉमिनल स्केल के लिए इस्तेमाल होगा। मीडियन जो है वो आपके ऑर्डिनल स्केल के लिए इस्तेमाल होगा और मीन जो है वो आपके इंटरवल और रेशो दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। मीन, इंटरवल और रेशो दोनों के लिए इस्तेमाल होगा।
अच्छा, ये सारा कुछ रिवीजन करने के बाद अब हम स्पेसिस के 9th यानी 9वें लेक्चर के पास आते हैं। अगर आपको स्पेसिस के पहले 8 लेक्चर्स के बारे में कोई मसला है, कोई सवाल है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे स्पेसिस लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक सारे देख लें, तो इंशाल्लाह आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको ये लेक्चर नंबर 9 भी आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं स्पेसिस के लेक्चर नंबर 9 की तरफ। स्पेसिस के लेक्चर नंबर 9 में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑन एसपीएसएस। यानी एसपीएसएस पे आप वेरिएबल्स कैसे पुट करेंगे या कौन कौन से वेरिएबल्स आप पुट करेंगे। ठीक है, एसपीएसएस पे हम दो किस्म के वेरिएबल्स पुट करते हैं। एक को डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कहते हैं और दूसरे को स्टडी वेरिएबल्स कहते हैं। यानी स्पेसिस पे हम दो किस्म के वेरिएबल्स पुट करते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स और स्टडी वेरिएबल्स। अब डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या है? डेमोग्राफिक वेरिएबल्स किसी भी बंदे के जो खसूसियात होती हैं, किसी भी पर्सन की जो खसूसियात होती हैं, चाहे मेल है फीमेल है, उसकी खसूसियात को डेमोग्राफिक वेरिएबल कहते हैं। आपके सर से लेके पैर तक जो आपकी बॉडी है, इसके अंदर जो खसूसियात हैं, जो करेक्टरिस्टिक हैं, वो आपके डेमोग्राफिक्स कहलाते हैं। कुछ लोग इसको बायोग्राफिक वेरिएबल भी कहते हैं। इसके अंदर आपका जेंडर शामिल होता है, यानी आप मेल हैं फीमेल हैं। आपका एरिया शामिल होता है, यानी आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं। आपका मैरिटल स्टेटस इसमें होता है, आप सिंगल हैं मैरिड हैं, और इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो होता है। आपका एमएस या एमफिल है या पीएचडी है या बीएस है, और आपका एज होता है, इसमें सीजीपी आपकी होती है, और आपका स्टडी डिसिप्लिन या फील्ड ऑफ स्टडी होती है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, आप साइकोलॉजी से हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, आप इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं। ये आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कहलाते हैं या बायोग्राफिक वेरिएबल्स कहलाते हैं, या इसको सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। अच्छा, दूसरे वेरिएबल्स आपके स्टडी वेरिएबल्स होते हैं, यानी वो वेरिएबल्स जो आपके रिसर्च टाइटल में शामिल होते हैं, आपके रिसर्च टॉपिक में शामिल होते हैं, उनको स्टडी वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा टाइटल जो है वो स्कूल से रिलेटेड है, तो हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल फैसिलिटीज, ये एक हमारा वेरिएबल है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा हमारे स्कूल अफेयर्स, ये दूसरा वेरिएबल हो गया। तीसरा हमारा मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन है, ये तीसरा वेरिएबल। और चौथा हमारा करिकुलम है। तो ये हमारे चार जो हैं, ये हमारे चूंकि थीसिस के टाइटल में शामिल हैं, तो ये हमारे स्टडी वेरिएबल्स हो गए, और ये जो हैं ये हमारी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हो गए। तो दोबारा से सुनिएगा तवज्जो से कि स्पेसेस के ऊपर हम दो किस्म की वेरिएबल्स पुट करते हैं, एक डेमोग्राफिक वेरिएबल्स और एक स्टडी वेरिएबल्स। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आपकी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक जो खसूसियात होती हैं, उनको डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कहते हैं, जैसे जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, ये चीज़ें। और स्टडी वेरिएबल्स वो वेरिएबल जो आपकी थीसिस टाइटल में या थीसिस टॉपिक में शामिल होते हैं, उनको हम स्टडी वेरिएबल्स कहते हैं। अब ये वेरिएबल्स एसएस पे कैसे पुट करते हैं, पुट करने का तरीका क्या है, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्पेसेस की विंडो पे जाते हैं। स्पेसेस की विंडो पे जब आप जाएंगे तो आपको दो किस्म की व्यूज नजर आएंगे। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड, ये स्पेसेस का लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड के बॉटम पे आपने देखना है, आपको एक वेरिएबल व्यू नजर आएगा और एक डाटा व्यू नजर आएगा। स्पेसेस की बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बॉटम पे एक वेरिएबल व्यू और एक डाटा व्यू आपको नजर आएगा। ये सबसे पहले जब भी आप स्पेसेस को ओपन करोगे तो आपको यही वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू नजर आएगा, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। अब हम वेरिएबल व्यू के अंदर ये इसको हम क्लियर करते हैं ताकि हम शुरू से, तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक वेरिएबल पुट करते हैं। पहला आपका जो डेमोग्राफिक वेरिएबल है वो जेंडर है, ये आपने पुट किया। फिर दूसरा आपका एरिया है, तीसरा आपका मैरिटल स्टेटस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब मैंने मैरिटल स्टेटस पुट किया तो मैंने इसको अंडरस्कोर के साथ पुट किया। देखिए, अंडरस्कोर के साथ स्पेसेस जो है वो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप मैरिटल स्टेटस जब भी लिखेंगे, ऐसा वेरिएबल जो दो अल्फाज पर मुश्तमिल हो, जैसे मैरिटल स्टेटस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आपका स्टडी डिसिप्लिन, ऐसे वेरिएबल जो दो अल्फाज पे मुश्तमिल होंगे, उनको
स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि स्पेसेस जो है वो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्पेस देता हूँ तो स्पेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखें, ये देखें इलीगल कैरेक्टर आ गया। स्पेसेस जो है वो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपने इसको अंडरस्कोर के साथ या फुल स्टॉप के साथ, फुल स्टॉप भी एक्सेप्ट करता है या अंडरस्कोर के साथ आपने करना है। तो ठीक है, मैं दोनों अल्फाज को अंडरस्कोर से सेपरेट कर देता हूँ। तो जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, फिर हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगेन अंडरस्कोर के साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। और फिर आपका ये एज हो जाएगा। एज के बाद आपका फॉर एग्जांपल स्टडी डिसिप्लिन है, अगेन अंडरस्कोर के साथ, या फील्ड ऑफ स्टडी भी कह सकते हैं। और फिर आपका CGPA फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स पुट हो गए। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स पुट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपना स्टडी वेरिएबल पुट करेंगे। आपका स्टडी वेरिएबल पहला कौन सा है, वो आपका है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज। हम SI कर देते हैं और PF कर देते हैं। हर लफ्ज का पहला पहला लेटर ले लेते हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक हो गया। और फिर दूसरा वेरिएबल आपका है स्कूल अफेयर्स यानी SA, स्कूल अफेयर्स SA। और तीसरा वेरिएबल आपका है मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन यानी MS, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन MS। और चौथा वेरिएबल आपका हो गया करिकुलम, इसको हम C से जाहिर कर देते हैं या CURR से जाहिर कर दें, ठीक हो गया, ताकि आपको याद रहे। अब देखें, ये आपके फर्स्ट 7 जो हैं ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल स्पेसेस में पुट हो गए। और फिर 8 से लेके 8, 9, 10, 11 ये आपके स्टडी वेरिएबल्स पुट हो गए। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अब आपने आगे क्या करना है, ये जो कॉलम है ये नेम वाला कॉलम है, फिर ये स्पेस के अंदर टाइप वाला कॉलम है, इसको आप छोड़ दें, ठीक हो गया, इसमें आपका कोई काम नहीं है। विड्थ वाला कॉलम है, इसको भी आप छोड़ दें। डेसिमल वाला काम है, इसको भी आप छोड़ दें। लेबर वाले काम को आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर दें, नहीं इस्तेमाल करना चाहें तो आप छोड़ दें। लेबर से मुराद ये होता है कि जेंडर से क्या मुराद है, जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल। यहाँ लेबल में आप ये लिख सकते हैं कि जेंडर का मतलब क्या है, एरिया का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल एरिया से हमारी मुराद है अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, ठीक हो गया। हाँ, यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं कि SI और PF से क्या मुराद है। SI से हमारा मुराद है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इधर आप लिख सकते हैं कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और एंड PF से क्या मुराद है, फिजिकल फैसिलिटीज। और SA से हमारा क्या मुराद है, SA से मुराद है स्कूल अफेयर्स। तो आप यहाँ लेबल में इसको लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। लेबल का कॉलम इसीलिए यूज होता है कि आप एब्रीविएशन को पूरा लिख लें यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। स्कूल अफेयर्स, MS से मुराद है मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। और करिकुलम से आपका मुराद करिकुलम है, CURR से आपका करिकुलम मुराद है। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, ये लेबल का कॉलम फिल करने के बाद अब ये जो वैल्यूज वाला कॉलम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यूज वाला कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हरगिज आपसे मिस ना होना चाहिए।
वैल्यूज से क्या मुराद है? वैल्यूज से मुराद है कि इसमें जो जेंडर में मेल और फीमेल आपने रखा है, इसको आपने वैल्यूज देनी है। कैसे वैल्यूज देनी है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, वैल्यू वन, वन जो है वो आप मेल को कर लेंगे, ऐड कर लें, और टू जो है वो आप फीमेल को कर लें, ऐड कर लें, और ओके कर लें। ठीक हो गया? ये देखिए, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके वन मेल हो गया और टू फीमेल हो गया। दोबारा से मैं आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, आपने इसको रिमूव नहीं करना। ठीक हो गया? तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब दोबारा से ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वन जो है वो आपने मेल को रखना है, फीमेल को भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, वन मेल रखते हैं या वन फीमेल रखते हैं। अगर आपने वन मेल रखा तो टू आपने लाजमी फिर फीमेल रखनी है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल को वन रखें या फीमेल को वन रखें। ओके करें। अब मेल जेंडर के बाद अब आप एरिया को ना, एरिया को भी आप इसी तरह नंबरिंग करें। वन जो है वो अर्बन को रखें और ऐड करें, और टू जो है वो आप रूरल को रखें और ऐड करें और ओके करें। फिर आप मैरिटल स्टेटस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल, वन सिंगल को कर देते हैं जो बिल्कुल सिंगल है। ठीक है, और टू जो है वो आप मैरिड को कर देते हैं, और थ्री जो है वो आप डाइवोर्स को कर देते हैं, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स, और फोर जो है वो आपको विडो जिसको कहते हैं, WIOO, विडो। सिंगल डी होता है या डबल डी होता है, बहरहाल स्पेलिंग में मैं गलती कर लेता हूँ, स्पेलिंग मेरी कमज़ोर है। तो फोर जो है वो आप विडो को कर लेते हैं। तो मैरिटल स्टेटस के अंदर आपने चार कैटेगरीज बनाई। तरीका यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने भी इसी तरह करना है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आप फॉर एग्जांपल वन जो है वो BS को आप कर देते हैं BA स्टूडेंट के लिए, और टू जो है वो आप MS या MPhil वो कर लेते हैं, और थ्री जो है वो आप PhD के लिए कर लेते हैं कि जिसकी क्वालिफिकेशन PhD है। अच्छा, ऐड करने के बाद ये ओके का बटन आपने लाजमी क्लिक करना है, इसको ओके करें। फिर एज है, एज के अंदर आप कैटेगरीज बनाएं। वन जो है उसको आप करें 25, 20 से 25। फिर टू है, टू को आप करें 20 से 25, और 25 से फिर 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी, और फिर 26, 25 से 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25 से 30 कर दें। और फिर तीसरा फॉर एग्जांपल 30 से 35 कर दें। तो एज के देखें, एज के आपकी तीन कैटेगरीज बन गई, वन फॉर 20 to 25, और टू फॉर 25 to 30, और थ्री फॉर 30 to 35। ठीक है क्या? ओके करना है इसको। ओके करने के बाद फिर आपका है स्टडी डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल कोई वन जो है वो एजुकेशन वाले हैं, और टू जो है वो फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्टूडेंट से भी आपने
डेटा कलेक्ट करना है। और 3 जो है वो फॉर एग्जांपल पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, पोल साइंस। और 4 जो है वो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस CS वाले हैं। तो ये आप फॉर एग्जांपल आप इन डिपार्टमेंट से डेटा कोलेक्ट करते हो, तो ये ओके कर लें। और फिर CGPA फॉर एग्जांपल 1 जो है वो आप कर लें 2 to 3 GPA के लिए, और 2 आप कर लें 3 to 4 GPA के लिए। ठीक हो गया? तो ये आपने कर दिया, ओके। अब यहाँ पे ना जो आपका पहला स्टडी वेरिएबल है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप ये करेंगे कि 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल इस्तेमाल करेंगे। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल जो स्ट्रांगली डिसएग्री से शुरू होता है और स्ट्रांगली एग्री तक जाता है। तो 1 जो है वो आप स्ट्रांगली डिसएग्री यानी SD कर लें। 2 जो है वो आप डिसएग्री कर लें। और 3 जो है वो आप न्यूट्रल कर लें, ना एग्री है ना डिसएग्री है। और 4 जो है वो आप एग्री कर लें। और 5 जो है वो आप स्ट्रांगली एग्री कर लें, SA। ठीक हो गया? तो ओके कर लें। अब देखें इसी तरह स्कूल SA से क्या मुराद है आप इधर देख सकते हैं। स्कूल अफेयर्स, स्कूल अफेयर्स में भी यही है, 1 फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री, क्योंकि स्टडी वेरिएबल जो है वो आप 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे मेजर करेंगे। ठीक हो गया? और 2 फॉर डिसएग्री और 3 फॉर न्यूट्रल और 4 फॉर एग्री और 5 फॉर स्ट्रांगली एग्री। ठीक हो गया? ये करने के बाद ओके कर लें। अच्छा, इसको भी आप कर लें, इसको भी आप कर लें, लेकिन आसान तरीका ये है कि इधर से आप कॉपी कर लें, ये देखिए, और इधर पेस्ट कर दें। ठीक हो गया? इधर भी पेस्ट कर दें फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप अपना स्टडी वेरिएबल्स पुट करेंगे। ठीक है? तो ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल हो गए और ये आपके स्टडी वेरिएबल हो गए। ठीक है? अब एक ये बात भी है कि स्टडी वेरिएबल जो आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल फैसिलिटीज हैं, उसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं, तो उसको आप कैसे पुट करेंगे वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरह स्कूल अफेयर्स में 10 क्वेश्चन हैं, उसको फिर आप किस तरह पुट करेंगे वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। इसी तरह मॉनिटरिंग में 10 क्वेश्चन है, करिकुलम में 20 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को फिर आप कैसे पुट करेंगे। इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल फैसिलिटीज, ये तो एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर 10 क्वेश्चन है, स्कूल अफेयर्स के अंदर 10 क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन के अंदर 10 क्वेश्चन है, करिकुलम के अंदर 20 क्वेश्चन है। तो एक एक वेरिएबल के अंदर जो 10-20 क्वेश्चन होते हैं उसको आप कैसे पुट करेंगे, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको कल सिखाऊंगा, कल के लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आज जो लेक्चर नंबर 9 है इसको आप देख लें तवज्जो से, लेकिन लेक्चर नंबर 9 से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो पहले 8 लेक्चर हैं उनको पहले से देख लें, ताकि लेक्चर नंबर 9 की आपको सही तरह से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो लंबी हो गई है, इस पर मैं माजरत चाहता हूँ। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। इंशाल्लाह आप कोई भी सवाल करें कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा, जो भी आप कमेंट्स करेंगे। और अगर कोई ख़ास टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना लूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना लूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।